Okay, दोस्तों. So now let's move on to hollow cone, right? Now what is hollow cone? हमारे पास एक कोन है जिसके केवल और केवल सरफेस पे मास है, ठीक है? सो ये है हमारा hollow cone, ठीक है? Like this. एंड मैंने तीनों एक्सिस बना लिया. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. जो दिया हुआ है वो हमें केवल और केवल कोन का हाइट दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है. बाय द वे मैंने मान लिया ये वाला रेडियस कैपिटल आर है और जो स्लैंट लेंथ है वो मेरा एल है. मैंने मान लिया, ठीक है? ओके. अच्छा, इसका मास जो है वो है हमारा m. तो मुझे सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना पड़ेगा. यहां पर भी एक चीज क्लियरली एविडेंट है. सिमेट्री अबाउट z एक्सिस. तो अगर z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो सिंपल इंटरप्रिटेशन हमारा अभी तक जो होता आया है, xcm और ycm इन दोनों का वैल्यू मेरा 0 होने वाला है. xcm का वैल्यू भी 0 है और ycm का वैल्यू भी जो है वो हमारा 0 है. तो जो भी हमें निकालना है वो केवल और केवल z के अबाउट ही निकालना है. नाउ इसका जो सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल, ठीक है? इसका सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल. एंड तो मेरे पास साफ साफ क्या चीज आएगा, जो मास पर यूनिट एरिया, इसको अगर मैं सिग्मा बोलता हूं, सिग्मा इज इक्वल्स टू m बाई पाई आर एल. ओके, दैट्स अ सिंपल केस. सेमी वर्टिकल एंगल को मैंने थीटा ले लिया. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें एक चीज, R इज इक्वल्स टू H tan थीटा एंड L इज इक्वल्स टू H sec थीटा. जरूरत पड़ने पे मुझे सब कुछ को H के टर्म्स में लेना है क्योंकि फाइनली हमें दिया हुआ केवल H है. एंड जो कि लॉजिकल भी है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन केवल और केवल Z के अलोंग है. तो डेफिनेटली यहां पर R का कोई टर्म या L का टर्म नहीं आना चाहिए, वो केवल Z डिपेंडेंट ही हमें मिलना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया. ये एक सर्कुलर स्ट्रिप है. अच्छा, सर्कुलर स्ट्रिप का थिकनेस में एक गलती मत करना. सर्कुलर स्ट्रिप का थिकनेस dx नहीं है. सर्कुलर स्ट्रिप का जो थिकनेस होगा वो dl होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है dx की इक्वल तो नहीं है. हॉलो में हमें हमेशा स्लैंट लेना पड़ेगा, सॉलिड में हमें स्लैंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है मान लो स्मॉल आर, ठीक है? ना ये वाला रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसका जो एरिया होगा dA, that will be equals to 2 pi small r into dl. एंड स्मॉल r का अगर मैं देखूं, स्मॉल r बाई x इक्वल्स टू tan थीटा. तो स्मॉल r को मैं लिख सकता हूं x tan थीटा. एंड नाउ व्हाट इज dl? अच्छा, अब ये वाला लेंथ जो है वो L है, तो इट इज क्लियरली एविडेंट स्मॉल l इज इक्वल्स टू x sec थीटा. तो dl मेरे पास आ जाएगा
dx इंटू सेक थीटा। नाउ dl का वैल्यू अगर मेरे पास dx इंटू सेक थीटा है तो मैं फाइनली dA जो लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई x tan थीटा इंटू dx सेक थीटा, राइट। तो 2 पाई tan थीटा सेक थीटा इंटू एक्स dx। तो dm is equals to सिग्मा पाई आर एल। अच्छा, कैपिटल आर को क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एच tan थीटा, और कैपिटल एल को क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एच सेक थीटा इंटू एक्स dx इंटू सेक थीटा tan थीटा इंटू 2 पाई। ये मेरे पास डीएम आ जाएगा। सुनाओ, सेक थीटा गॉन, tan थीटा गॉन, पाई पाई गॉन। सो डीएम का जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको अगर मैं कंप्यूट करूं सो यहां पर आ जाएगा 2m और नीचे आएगा a स्क्वायर, 2m बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये मेरे पास आ जाएगा। और ये डीएम के करस्पॉन्डिंग जो z है उसका वैल्यू अगर मैं देखूं, दोस्तों ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस है दिस इज h माइनस एक्स। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो z है वो है मेरा h माइनस एक्स। तो ZCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रल z इंटू dm by the total mass that is equals to m, right? and इसको अगर मैं ढंग से लिख डालूं 1 by m। अच्छा, x कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to h, 2m by h स्क्वायर x इंटू h माइनस एक्स dx। ये मेरे पास आ जाएगा। Now m is gone, so that will come out 2 by h square, 0 to h, hx dx minus 0 to h, x square dx. So if I now integrate, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 by h स्क्वायर, h बाहर जाएगा, x ds का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, इट विल बी सिंपली h क्यूब बाय 2। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन सिंपली आ जाएगा मेरे पास h क्यूब बाय 3। एंड यहां पर अगर मैं देखूं इट विल बी h स्क्वायर बाय h क्यूब बाय 6, क्यूब और h स्क्वायर गॉन, सो इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू h बाय 3। सो मेरे पास जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आया, तो सेंटर ऑफ मास इज एट 0,0,h बाय 3। देखो हमने इतना मेहनत किए हैं इंटीग्रेशन में, बट इसको हम लोग एक तरीके से लॉजिकली भी लिख सकते थे। ध्यान देना, कैसे? देखो अल्टीमेटली होलो कोन इज नथिंग बट एक प्लेन ट्रायंगल का रोटेशन। तो एक प्लेन ट्रायंगल लो, रेडियस r का और हाइट h का, और उसको मैं z एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा, तो दोस्तों वहां पर मेरे पास ये कोण बन जाएगा, हाँ कि ना? नाउ यहां पर जो है हर ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास
क्योंकि उसके सेंट्रॉइड पे होगा, यानी h/3 पर होगा। तो उसके रोटेशन करने के बाद भी जो मेरा सेंटर ऑफ मास बनेगा वो सेंटर ऑफ मास तो डेफिनेटली h/3 पर ही रहना चाहिए, जो हम लोग साफ साफ यहां पर देख सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द हॉलो कोन। लोकेशन है 0,0,h/। ठीक है, ओके। तो अगला देखते हैं, द लास्ट स्टैंडर्ड फिगर दैट विल बी द सॉलिड कोन। सॉलिड कोन देखो ट्रायंगल से नहीं बना पाओगे, क्योंकि ट्रायंगल जो है वहां पे तो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, और यहां पर जो है बीच का मास में कैसे क्रिएट करूंगा वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो सॉलिड कोन के साथ ट्रायंगल का कोई रिलेशन नहीं है। हॉलो कोन को अगर हम लपड़ मारते हैं तो एक प्रॉपर ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसका हमारा h/3 पर होना चाहिए था। सॉलिड कोन का मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी आंसर आएगा वो h/3 से तो कम ही आएगा, बेस से डेफिनेटली, क्योंकि नीचे की तरफ मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ मास। तो यहां पर अगर h/3 आया है तो उसमें h/4 h/5 ऐसा कुछ आना चाहिए। अब मतलब ऐसा आएगा कुछ जरूरी नहीं है, 2h/17 भी आ सकता है, बट जो भी आएगा वो h/3 से डेफिनेटली तो कम ही आएगा। देखते हैं आता है या नहीं, लेट्स सी। तो ये है मेरा सॉलिड कोन। नाउ ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और ये है मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, इसका हाइट जो दिया हुआ है वो h है, और इसका मास जो है वो है मेरा m। तो हमें सेंटर ऑफ मास को कंप्यूट करना है, कहां पर होगा। बाय द वे मैंने यहां पर अपने मर्जी से ये थीटा ले रहा हूं, और ये रेडियस r ले रहा हूं, जहां पर r जो है, यहां पर r जो है वो है मेरा कैपिटल H tan थीटा। जरूरत तो पड़ने वाली है। ठीक है, यहां पर ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो, दैट विल बी द टोटल मास अपॉन द टोटल वॉल्यूम। नाउ सॉलिड कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, दैट इज इक्वल्स टू 3m/पाई r² इंटू h। ठीक है, ये मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम है। नाउ वी हैव अ सिमेट्री अबाउट z एक्सिस। हमें z एक्सिस के अबाउट डेफिनेटली सिमेट्री है, और z एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री है तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख दूंगा, xcm that will be equals to ycm and that will be equals to 0। तो जो भी वेरिएशन आएगा वो केवल और केवल x के अलोंग ही आएगा। तो मैं यहां से x दूरी पे एक dx वाला डिस्क काट लिया। ऑब्वियसली बात है यहां पे dx का डिस्क काटूंगा, और यहां पर स्लैंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। इसका रेडियस जो है वो है हमारा स्मॉल r। ठीक है, नाउ स्मॉल r इज इक्वल्स टू स्मॉल x tan थीटा। तो जो dv होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r² इनटू द हाइट दैट इज dx। इट विल बी सिलेंडर जिसका सर्कुलर फेस है, जिसका वैल्यू है कितना, सॉरी क्या लिख दिया, पाई r² इंटू dx। इसका एरिया जो है वो है पाई r²,
और हाइट जो है वो है dx। सो dv मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। ये मेरे पास वॉल्यूम है dv। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा dm आएगा वो कितना आ जाएगा, रो दैट इज इक्वल्स टू 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर को लिख दो h tan थीटा, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा h क्यूब tan क्यूब थीटा इंटू पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। नाउ tan स्क्वायर गॉन, पाई पाई गॉन, तो मेरे पास यहां पर dm जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3m बाई एच क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये मेरा dm आ जाएगा। एंड इसके लिए अगर मैं देखूं z का वैल्यू आएगा डेफिनेटली h माइनस एक्स, z का वैल्यू आएगा h माइनस एक्स। सो z है मेरे पास h माइनस एक्स, तो z cm आएगा इंटीग्रल z dm 3m बाई एच क्यूब एक्स स्क्वायर dx इंटू h माइनस एक्स, जहां पे x वेराइज फ्रॉम 0 टू h डिवाइडेड बाय द टोटल मास दैट इज इक्वल्स टू m, राइट। सो मेरे पास ZCM जो है दैट विल बी 3 बाई एच क्यूब। नाउ यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा h बाहर, इंटीग्रल 0 टू h एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल एक्स क्यूब dx, तो ये हो जाएगा मेरे पास h क्यूब बाई 3, ये मेरे पास हो जाएगा h टू द पावर 4 बाई 4। सो ZCM विल बी सिंपली h to the power 4 by 3, h into h cube by 3, that is h to the power 4 by 3 minus h to the power 4 by 4. So that will be h to the power 4 by 12, and इसको अगर मैं कंप्यूट करता हूं so that will be h by 4. तो सेंटर ऑफ मास जो होगा that will be 0,0, h by 4. So that is the location of the center of mass of a solid cone from the base. तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिए हैं, हमने सेमी सर्कुलर रिंग कर लिए हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क कर लिए हैं, हमने हॉलो स्फीयर कर लिए हैं, हॉलो हेमिस्फीयर कर लिए हैं, हमने सॉलिड हेमिस्फीयर कर लिए हैं, हॉलो कोन कर लिए हैं और सॉलिड कोन कर लिए हैं। ये जो हमारा 6 फिगर्स है, इन फिगर्स को भी हम अब से स्टैंडर्ड फिगर मानेंगे और स्टैंडर्ड फिगर मानते हुए इनका सेंटर ऑफ मास को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं क्वेश्चनों में। इनको हमें याद रखना है, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन करने के बाद फिर क्वेश्चंस जो हम अब सॉल्व करने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। इन रिजल्ट्स को तो मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। ओके, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, उससे पहले ध्यान देना, इफ G is constant then potential energy of a body is equals to m into G into height of center of mass। ये वाला चीज को वेरीफाई करने के लिए वर्क एनर्जी पावर में
जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो वीडियो लेक्चर है उसके पर ध्यान दो। एग्जैक्टली वही आया था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो अगर जी कांस्टेंट है, ये वाला बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये वाला बात वैलिड नहीं रहेगा। अगर जी कांस्टेंट होगा, हमारा कोई भी अगर एक्सटेंडेड बॉडी है और उसका पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी हो, तो सिंपली वो वाला बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करो। सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा, दैट हाइट इनटू mg विल गिव अस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके।